सो स्टूडेंट, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम के दो एप्लीकेशन देख लिया था हम लोग ने। पहला वन व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और दूसरा वेल ऑफ डेथ। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाके वो पहले देख सकते हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, है ना। मतलब जो भी व्हीकल है अब कौन से रोड पे जा रहा है, वो बैंक रोड पे जा रहा है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक रोड? बैंक मतलब क्या होता है? द सर्फेस ऑफ अ कर्व्ड रोड आर टिल्ड विद द हॉरिजॉन्टल विद द सम एंगल, है ना। मतलब जो भी सरफेस है हॉरिजॉन्टल से सम एंगल पे टिल्ड है ना, कुछ एंगल पे रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। या तो बोलेंगे वो रोड क्या है? बैंक्ड है। क्या है? द रोड इज सेड टू बी अ रोड इज बैंक्ड है। इसे फॉर एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा रहेगा। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि क्या दिख रहा है हम लोग को, कि एक ये इंक्लेशन का सरफेस ऐसा दिया हुआ है हमें, एंड देन वो इंक्लेशन के सरफेस में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक ऑब्जेक्ट है आपका। आप यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये जो है हम लोग व्हीकल तो मैंने लिखा है, बट ये हम लोग एक पॉइंट या तो एक पार्टिकल कंसिडर करके हम लोग जो भी ये डेरिवेशन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो एक पर्टिकुलर एंगल पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पर्टिकुलर एक इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका जो भी वेट रहेगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोग को, ये ऑब्जेक्ट के है ना, यहाँ पे कैसा रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। इसलिए नॉर्मल जो है इसे स्ट्रेट नहीं है, कैसा है वो? परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं तो हम लोग एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा लगता है, बराबर है। अब ये लगता कैसे है, कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन, तो इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, जाके देखिए, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। और बेसिक डाउट है आप लोगों को हमेशा आता है कि कहाँ पे कॉस लगता है, कहाँ पे साइन लगता है, तो मैंने सारे केसेस वहाँ पे बता के रखे हैं आप लोग को, और ईजी ट्रिक भी बताया, तो आप लोग जाके देखिए, आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी ये वीडियो में वो सब बताने लगूंगा तो फिर ज़्यादा आई थिंक लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसका अलग से बना के रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो है एन जो है रिजॉल्व हो जाएगा एन कॉस और एन साइन में। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन देखूंगा तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए एन कॉस थीटा किससे बैलेंस हो रहा है? एम जी से, है ना। तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन क्या लिखा है मैंने? एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इसको 1 दे दिया है। एंड देन उसके बाद से क्या रहेगा हमारा, कि जो एन साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहा है, तो वहाँ पे कौन उसको बैलेंस करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो जाए एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मोस्टली निकालना है वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का कैसे वैल्यू निकालेंगे? हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डिवाइड 2 बाय 1, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, डिवाइड हो जाएगा किससे? अपॉन, यहाँ पे पूरा का लंबा थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा? एम जी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एन साइन थीटा किससे डिवाइड हो रहा है हमारा? एन कॉस थीटा से। किससे डिवाइड हो रहा है? एन कॉस थीटा से, ठीक है। तो अब ये आर क्या हो जाएगा? ये आर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आर हमारा नीचे आ जाएगा, एंड देन एम एम विल बी कैंसल आउट, है ना। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? आर जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आने वाला है? वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी आ जाएगा। एंड देन उसके बाद से एन एन कैंसिल होकर साइन अपॉन क्या क्या होता है हमारा? टैन थीटा होता है। क्या होता है भाई लोग? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन थीटा। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, है ना, आर जी टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया फॉर बैंक्ड रोड के लिए, है ना। अब यहाँ पे हमारे जो मोदी जी हैं वो डाउट पूछ रहे। क्या डाउट पूछ रहे पता है आपको? कि प्रोफेसर आपने वेलोसिटी तो निकाल दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बताइए कि जो भी ये व्हीकल है, जो भी ये पार्टिकल है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन तो रहेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा, बट फॉर दिस एक्सप्रेशन, फॉर दिस डेरिवेशन हम लोगों ने जो फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। क्या कर लिया है? इग्नोर किया हुआ है उसको, कि मतलब भाई दिख रहा है लेकिन उसको हम लोग देख नहीं रहे, भाव नहीं दे रहे उसको, समझ लो आप। जैसे कि आपका एयर रेजिस्टेंस हो गया, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो गया आपका, फिर उसके बाद से ये फ्रिक्शन हो गया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया, इसको भाव नहीं दे रहे हम लोग फॉर पर्टिकुलर दिस केस के लिए। तो ये क्या है? हमारा जो वेलोसिटी है ये किसके लिए है? विदाउट फ्रिक्शन, है ना, विदाउट फ्रिक्शन कंसिडर करके हम लोगों ने सॉल्व किया है।
लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हम कितना भी इग्नोर कर ले भाई, वो तो आने वाला है ना, कितना भी भाव ना दे तो वो तो हमें हमारे पास आएगा ही, वो चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो आगे करेंगे वो हम लोग का कौन सा रहेगा, फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विथ कंसिडरेशन ऑफ द फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन का हम लोग यूज़ करके करेंगे। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोस्ट सेफ स्पीड दिया हुआ है। तो मोस्ट हम लोग सेफ स्पीड क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेफेस्ट स्पीड हो जाएगा। ये तो ना मैं मैक्सिमम बोलूँगा ना मिनिमम बोलूँगा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग निकालने वाले हैं अपर और लोअर लिमिट में। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड हो जाएगा भाई। ये वेलोसिटी से जा रहा है तो भाई तेरा जो है व्हीकल जो है वो बैंक रोड पे कहीं पे भी स्लिपरी या कहीं पे भी मतलब वो कैसा बाहर नहीं जाएगा, कहीं पे भी गिरेगा नहीं। तो ये हमारा सेफ स्पीड बोल सकते हैं। अब बैंकिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन अगर आप लोग को नजर आ रहा होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है हमारा। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर जी tan थीटा, बट वी वांट थीटा ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा क्या हो जाएगा, आर जी अपॉन, सॉरी आर जी नहीं होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी ना। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर करके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एरो देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया। क्या आ गया, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्पीड लिमिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पीड लिमिट। मतलब स्पीड का लिमिट मतलब क्या, मिनिमम और मैक्सिमम। लिमिट मतलब भाई औकात, है ना, मतलब कितना तक तू जा सकता है, तेरा मिनिमम कितना है, तेरा मैक्सिमम कितना है। तो आइए हम लोग देखेंगे स्पीड लिमिट में। तो सबसे पहला जो है बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट। हम लोग पहले निकालते हैं लोअर, मिनिमम स्पीड निकालते हैं हम लोग कि लोअर स्पीड लिमिट के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे डायग्राम जो है प्रीवियस वाले जैसा सेम है यार, सेम है बिल्कुल, कुछ चेंजेस नहीं है। बस हल्का सा क्या है, मैंने बोला था लोअर स्पीड लिमिट के लिए हम लोग जो कंसिडरेशन करेंगे विथ फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन के साथ में। अभी आप लोग देखेगा तो ये गाड़ी है ना, ये नॉर्मल एक्शन इसके परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करने के बाद ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, है ना, टू द सेंटर ऑफ मोशन में जा रहा है। फिर एक ही फर्क दिखेगा आपको, क्या, ये एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ एस क्या है, along द इंक्लिनेशन जा रहा है ना, along द इंक्लिनेशन इन अपर डायरेक्शन में along द इंक्लिनेशन में जा रहा है ये। अब ये इंक्लिनेशन में ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे हमारे ये थीटा, इसको रिजोल्व करेंगे एफ एस साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे वापस पूछेगा प्रोफेसर पता कैसे चल रहा है कॉस और साइन, तो भाई साहब वापस मैं आपको बोलूँगा, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका अलग से टॉपिक मैंने बना के रखा हुआ है, जाके देखिए, गारंटी समझ में आ जाएगा, उसके बाद से कभी भूलेगा नहीं। बहुत अच्छा ट्रिक बताया मैंने उधर। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ऐसा जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा लोअर स्पीड लिमिट के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, लोअर स्पीड लिमिट के लिए अगर जो मेरा वेलोसिटी है ना, जो मेरा सेफ स्पीड है, जो मेरा सेफ वेलोसिटी, क्या है हमारा सेफ वेलोसिटी, याद है कि नहीं, क्या है हमारा सेफ वेलोसिटी, v इक्वल टू आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो इन केस फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए अगर v का वैल्यू लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा होता है, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ठीक है, ऑल्सो कंडीशन इज व्हाट कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ ताकि समझ में आएगा कि भाई लोअर स्पीड के लिए, या तो v मिनिमम भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना। लेस देन क्या हो जाएगा, n साइन थीटा, क्या, लेस देन n साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको मैं दूसरे वे से भी बोल सकता हूँ, क्या, कि n साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी मैं बोल सकता हूँ n साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या तो मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन n साइन थीटा। तो फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए हमारा क्या है कि इनिशियल कंडीशन है कि अगर हमारा लोअर स्पीड नाम ही से पता चल रहा है, तो वेलोसिटी अगर लेस देन रहा तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब फॉर बैलेंसिंग कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा भाई लोग देख लो, टोटल अपर डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन देख लो। अपर डायरेक्शन में कौन सा है, एक एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा है, बराबर, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और ये एम जी एक डायरेक्शन में। तो जो एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा एक ही अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एम जी यहाँ पे लिख देता हूँ, एम जी इक्वल टू, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू अपर डायरेक्शन। सिमिलर वे में इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए ये एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों किससे बैलेंस करेगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस कर पाएगा। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा,
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। यहाँ पे 1 में लिखूंगा, 1 क्यों लिखूंगा, फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए मैंने 1 ले रखा है। 1 लिखो या आप मिनिमम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहाँ पे हमारा को फाइंड क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो यहाँ पे सिमिलरली मैं वही लिखने वाला हूँ, क्या, डिवाइड, है ना, 2 बाय 1, है ना, डिवाइड 2 बाय 1 लिखने वाला हूँ। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे नॉर्मली आपके बेसिक रूल से, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर होल डिवाइड बाय एम जी, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस वन में किया था ना, एज यूजुअल करना है। यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है यार, बहुत मज़ा आएगा ये करने के लिए, एक बार समझ लेगा तो, प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद से मेरा 2 कंडीशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। 2 कंडीशन मतलब आप एक क्या है, 2 कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। ये r नीचे आ जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। और आप लोग को पता है हमारा जो एफ एस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, एफ एस इक्वल टू म्यू एस टाइम ऑफ एन होता है। तो वो मैं पहले वैल्यू लिखूँगा, एन साइन थीटा माइनस, यहाँ पे सॉरी एफ एस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे म्यू एस आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ, म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा हमारा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। क्लियर हो गया, है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। एफ एस इक्वल टू पुट करने पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुट एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, है ना। तो ये हमारा इक्वल टू में आ जाएगा फॉर लोअर स्पीड लिमिट, एफ एस इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी को उधर फेंक दूँ तो ये मेरा इक्वेशन हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे वे में होगा, इसको मैं अगर थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, है ना, एन कॉस थीटा से मैं क्या करता हूँ, सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, है ना। तो डिवाइड बाय एन कॉस थीटा मैं अगर करता हूँ तो वी स्क्वायर अपॉन ये आर जी एज इट इज़ रहेगा। तो एन कॉस थीटा डिवाइड करूँगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ हमारा एन एन कैंसिल होकर टेन थीटा बचेगा, बराबर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा कैंसिल होकर म्यू एस बचेगा। इज दैट क्लियर, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे एन एन डिवाइड हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन मिल गया, माइनस यहाँ पे एन एन कॉस थीटा डिवाइड हो गया, म्यू एस मिल गया, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, है ना। तो एन कॉस थीटा डिवाइड कर दूंगा होल से, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे एन डिवाइड हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा 10, और म्यू एस बचेगा 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेन इक्वेशन। तो वी स्क्वायर आर जी को मैं उधर फेंक देता हूँ मैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर जी, है ना, ये होल ब्रैकेट यहाँ पे टेन थीटा माइनस म्यू एस, इज दैट क्लियर, अपॉन ये 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अब उसके बाद से मुझे सिर्फ v निकालना है ना, सिर्फ v निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में सारा टर्म आ जाएगा, ये अंडर रूट में लिखेंगे तो कैसा टर्म दिखेगा मुझे, ये आर जी, कैसा टर्म दिखेगा, ये आर जी, तो बाकी ब्रैकेट एज इट इज़ टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये इक्वेशन जो मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट बुक में आप लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है, मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी, कि भाई इतना कम से कम रहना चाहिए, है ना, इससे कम रहा तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है मिनिमम फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए ये हमारा डेरिवेशन है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग इसके आगे जो करने वाले वो क्या है, हमारा मैक्सिमम स्पीड के लिए। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए भी सेम प्रोसीजर है, क्या है, हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन लिखेंगे, सेम डिवाइड करेंगे, सेम करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज भी सेम आएगा, बस इस साइन में फ़र्क आने वाला है। तो आप लोग जैसे मैं डेरिवेशन करूँगा ना, तो वैसे आप लोग को ये समझ में आएगा कि क्या है हमारा चेंजेस क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली जो है क्या है, हमारा मिनिमम वेलोसिटी आया है। और ये चीज़ जो है ये आप लोग को JEE और CET और नीट में भी पूछेगा लोअर स्पीड लिमिट के बेस पे, तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इसमें इसके बाद से कंडीशन भी यूज़ होता है। अब कंडीशन क्या है, अगर आप देखेंगे तो कंडीशन में अगर यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहा रहेगा, अगर मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर म्यू एस का वैल्यू टेन थीटा हो गया, क्या, इफ़ फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा,
बराबर। तो इफ़ म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा म्यू एस अगर पुट करेगा तो टेन माइनस टेन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। तो जीरो आ जाने के बाद से पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन हमारा वेलोसिटी जो है वी मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा एक कंक्लूजन मिलता है, अगर म्यू एस का वैल्यू टेन थीटा हो गया तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो। और ये बहुत सारे रफ सरफेस के लिए, रफ रोड के लिए ट्रू भी है, बैंक रोड के लिए ये ट्रू कंडीशन में भी हमारा ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू अगर टेन थीटा है तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन हमारा वैलिड होता है। अभी आइए हम लोग जो है बैंक रोड फॉर अपर लिमिट, अपर स्पीड लिमिट के लिए हम लोग करते हैं। तो अपर स्पीड की लिमिट के लिए आप लोग देख पा रहा रहेगा, यहाँ पे जो है हमारा दिया हुआ है बैंक रोड फॉर अपर स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे आप लोग डायग्राम नज़र आ रहा होगा, तो इसमें मैंने रिजोल्यूशन का नहीं किया हुआ है, तो रिजॉल्विंग नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेगा, तो इसको मैं सामने आप लोग को रिजॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी आएगा, एंड देन ये हमारा क्या आ जाएगा, ये एन आएगा, ये एन लिखूंगा मैं, ठीक है। और ये एन जो है यहाँ पे एंगल थीटा है, रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एन जो है रिजॉल्व होकर ऊपर क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा। और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा। ये सारा कैसे पता चल रहा है मुझे, आप लोग वीडियो देखो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, वो जाके एक बार देखिए, बहुत अच्छे से सब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एफ एस है, एफ एस जो है अपर लिमिट के लिए, अपर स्पीड लिमिट के लिए, वो कैसा आएगा, टुवर्ड्स इंक्लिनेशन विद डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर अपर स्पीड लिमिट के लिए आने वाला है, जो कि हमारा जो है मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, क्या रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एंगल को जब एफ एस को हम जब रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ कैसा आएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू कैसा आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे सबसे पहला मेरा कंडीशन क्या होगा, अगर जो मेरा, जिसे मैंने अपर स्पीड लिमिट के, लोअर स्पीड लिमिट के लिए वेलोसिटी क्या लिया था, लेस देन लिया था ना, यहाँ पे मैं क्या लूँगा, वेलोसिटी क्या लूँगा, ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, समझने वाली बात है। वैसे ही हमारा एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन किससे होगा, वो एन साइन थीटा से, किससे होगा, एन साइन थीटा। तो आप बोल सकते हैं आप लोग दूसरे लैंग्वेज में एन साइन थीटा स्मॉलर है किससे, ये है ना, दोनों वैलिड करता है। अब बैलेंसिंग कंडीशन लिखूंगा, तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन लिखा तो सेम एज यूजुअल आने वाला। देखिए टोटल अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड में फोर्स है वो हमारा रहेगा। अब देखेंगे तो हमारा अपवर्ड में एक ही आ रहा है, एन कॉस थीटा, क्या आ रहा है, एन कॉस थीटा। तो जो मेरा एन कॉस थीटा है ना, एन कॉस थीटा जो है किससे होगा, एफ साइन थीटा से माइनस हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एम जी। तो एम जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि आप लोग को जो रीड करने का जो मैटर है वो बराबर दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे हमारा टोटल ये हॉरिजेंटली जो है ना, वो कैसा आ रहा है, वर्टिकली जो हमने देखा, एंड देन हॉरिजेंटली अब फोर्स देख सकता है आप लोग। तो एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किससे बैलेंस होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देना है एंड इसको इक्वेशन 2। देखिए जो पहला जो हम लोगों ने डेरिवेशन पार्ट किया था ना, जो हमारा लोअर स्पीड लिमिट के लिए, सेम एज यूजुअल है, बस आप लोग को साइन का फर्क दिख रहा रहेगा, साइन में थोड़ा सा आप लोग को फर्क है ना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, सेम एज यूजुअल प्रोसीजर में करूँगा, डिवाइड क्या करूँगा मैं, कि यहाँ पे लिखूँगा मैं डिवाइड 2 बाय 1, डिवाइड 2 बाय 1। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एन साइन थीटा, है ना, प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। क्लियर है। यहाँ पे भी सेम एज यूजुअल मैं एक स्टेप में 2 कैलकुलेशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में एम एम विल बी कैंसल, वी स्क्वायर आर नीचे आ जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन है वो। यहाँ पे एफ एस की जब पे म्यू एस में लिखूंगा तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू एस एन कॉस थीटा, इज दैट क्लियर। और ये एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा म्यू एस एन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाजू में लिख दूंगा एफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा म्यू एस एन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड किससे करूँगा, सेम एन कॉस थीटा से।
तो यहाँ पे मैं एन कॉस थीटा से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा कंडीशन क्या आता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले वाले टर्म में एन डिवाइड साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एज इट इज़, यहाँ पे एन डिवाइड कॉस कॉस डिवाइड क्या बचेगा, सिर्फ म्यू एस बचेगा अपॉन में देखिए क्या है हमारा, अभी एन कॉस थीटा पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड कर देगा, वन बचेगा माइनस एन डिवाइड साइन अपॉन कॉस टेन, तो म्यू एस एज इट इज़ बचेगा और टेन थीटा, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, टर्म आ गया। देन मुझे तो वेलोसिटी निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी टू मत लिखना भूलना आप लोग, यहाँ पे वी टू रहेगा या वी, यहाँ पे ये मैक्सिमम लिख लेना आप लोग। देन ये क्या हो जाएगा, आर जी उधर चला जाएगा तो ये होल ब्रैकेट आएगा, एंड देन टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा रिजल्टेंट। बट वी वांट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में आ जाएगा होल टर्म, तो अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अंडर रूट में क्या लिखूँगा यहाँ पे आर जी है ना, ये ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारा ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, म्यू मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया फॉर अपर स्पीड लिमिट के लिए। यहाँ पे भी सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमारा क्या है, कंडीशन रहेगा, ऑब्वियसली कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि अगर म्यू एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉट थीटा हो गया, जिसे म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। अब इसी इक्वेशन में बताता हूँ मैं, पीछे पलटूंगा तो इक्वेशन मेरा गायब हो जाएगा। तो म्यू एस का वैल्यू अगर कॉट थीटा हो गया तो कॉट थीटा हो जाएगा, मतलब वन अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। अगर नीचे जीरो आया मतलब पूरा होल टर्म क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फानाइट वेलोसिटी से जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने म्यू एस इक्वल टू क्या लिया, टेन थीटा लिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, चलिए हम लोग, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे वी मैक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है ना, इफ़ म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। पुट कीजिए आप लोग वैल्यू, ये अंडर रूट में आर जी है ना, ब्रैकेट टेन थीटा है ना प्लस कॉट थीटा, ऊपर तो कुछ लेना देना है नहीं, ऊपर के मतलब है नहीं, वन माइनस म्यू एस क्या है, कॉट थीटा है, इंटू टेन थीटा। अब आपको पता है एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि जो हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा वन होता है, क्या होता है वन, क्योंकि अपोजिट है ना, कॉट थीटा क्या होगा, वन अपॉन टेन, टेन कैंसिल। तो यहाँ पे अगर ये पूरा टर्म वन हो गया तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ये नीचे का अगर मैं लिखूंगा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जीरो आएगा, और नीचे जीरो आया मतलब आंसर कितना आ जाएगा, तो वी मैक्स कितना आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, विथ कंडीशन इज व्हाट, इफ म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, इफ म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा। अगर म्यू एस इक्वल टू वन भी आ गया, क्या आ गया, म्यू एस इक्वल टू वन भी आ गया, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल्सो फॉर म्यू एस इक्वल टू वन एंड थीटा इज ग्रेटर देन 45, है ना। तो फिर भी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है, कितना आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है। मतलब थीटा का वैल्यू अगर 1045 हो गया, 1045 कितना होता है, वन होता है, और म्यू एस का वैल्यू मैंने वन लिखा है, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो आ गया, अगेन क्या हो जाएगा पूरा टर्म इन्फिनिटी। भाई साहब इन्फिनिटी आता कब है, जब डिनोमीटर में जीरो आ गया। तो जीरो कब आया, जब म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा रखा और म्यू एस इक्वल टू वन और थीटा का वैल्यू 45 रख दिया, ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन क्या है कि अगर म्यू एस का वैल्यू जीरो हो गया, क्या हो गया, म्यू एस का वैल्यू जीरो हो गया, है ना, म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारा कंडीशन क्या है, देखिए हम लोग इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा रहेगा आप लोग को कि अगर इफ म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन देखिए हमारा क्या हो जाने वाला है, वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये अंडर रूट मेरा रहेगा, ये आर जी है ना, टेन थीटा है ना, ये म्यू एस है एक्चुअल में, कंडीशन जो हमारा इक्वेशन है आप लोग देख सकता है, टेन थीटा प्लस म्यू एस है, ठीक है, और वन माइनस म्यू एस टेन थीटा है ना। तो म्यू एस क्या मैंने लिया है जीरो, तो टेन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, टेन ही थीटा आएगा, और ये म्यू एस जीरो, जीरो इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन, तो नीचे कुछ नहीं बच रहा है, वन बच रहा है, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, टेन थीटा बच रहा है, क्या बच रहा है टेन थीटा। तो यहाँ पे मेरा ऊपर क्या आ जाएगा टेन थीटा, क्या चल रहा है टेन थीटा। तो आप लोग अगर नोटिस करेगा तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी इज व्हाट सेफेस्ट वेलोसिटी है,
है, इज द कंडीशन इज व्हाट, म्यू एस इक्वल टू जीरो। अगर जो मैंने पहला वाला जो डिराइव किया है बैंक रोड का, उसमें आप लोग अगर कंपेयर करेगा तो आर जी टेन थीटा ही आता है ना। लेकिन इसके केस में कब, जब यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन जो है नहीं लेगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, देन मैक्सिमम वेलोसिटी इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो ये जो कंडीशन है आप लोग को याद रखना है, तीन ही कंडीशन है भाई। अगर म्यू एस इक्वल टू हमारा, अगर कॉट थीटा लेते हैं ना, म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा, तो फिर भी हमारा क्या आता है, आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर मैंने म्यू एस इक्वल टू 1 ले लिया और एंगल 45 ले लिया, तो फिर भी हमारा इन्फिनिटी आता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है। अगर मैंने म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो ले लिया, तो हमारा जो है ये वैल्यू मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेफेस्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा इन केस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। बट इन अ रियलिटी ऑफ अ लाइफ दिस हैपन, आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसको हम लोग अजम्पशन वे में ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बैंक रोड का जो है टॉपिक जो है खत्म होता है, जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, आइए हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन करते हैं। जो चीज़ दिया हुआ हमें कोनिकल पेंडुलम का दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कोनिकल पेंडुलम क्या दिया हुआ है कि अ टैनी मास कॉल्ड बॉब, है ना, एक छोटा सा जो मास रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉब बोलते हैं, जो सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड टाइड ऑन अ स्ट्रिंग, है ना। मतलब उसको सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड मतलब वो जो आप लोगों को कॉलेज से सस्पेंड होता है वो वाला सस्पेंड नहीं है ये, है ना। सस्पेंड मतलब उसको नीचे ऐसा टांगा हुआ है। अब टांगने के बाद से उसको बांधा किससे, टाइड ऑन अ स्ट्रिंग विच इज फ्लेक्सिबल। जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। कैसा है, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल है, इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। उसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सच सिस्टम कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो ऐसे जो सिस्टम में जैसे अरेंजमेंट मैंने कर दिया और उसको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ मैं अपने हाथ में पकड़ के, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। उसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में प्रोवाइड। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम अच्छे से दिख पा रहा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे मेरा क्या है कि एक बॉब मैंने किया हुआ है, एंड देन बॉब को मैं सर्कुलर मोशन में करूँगा, तो यहाँ पे मैंने बॉब लिया हुआ है, और ये टी फॉर टेंशन है, प्रोवाइडेड बाय दैट स्ट्रिंग एंड टुवर्ड्स अलोंग दैट द फिक्स्ड थिंग, मतलब जो भी यहाँ पे फिक्स किया हुआ उसके अलोंग में जाएगा ये। और ये एंगल जो है थीटा है, एंड देन वहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि भाई बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे हमारा टी टेंशन जो है कैसा जाएगा, ये टुवर्ड्स द स्ट्रिंग जा रहा है, लेकिन मैं जब रिजॉल्व करूँगा तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये टी जीरो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आया कॉस, कैसे आया साइन, तो वापस मैं बोलूँगा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आप लोग को वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और सिमिलरली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे mg लगेगा, और ये टी जीरो साइन थीटा कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सबका जो डेरिवेशन का जो पार्ट है ना, सब में कॉमन है यार। ये mg डाउनवर्ड में ही लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई आता है इधर, ये जो टुवर्ड्स सेंटर पे जाता है उसको सेंट्रीपिटली फोर्स जो है बैलेंस करता है। और एक और बात बता दूं, अगर यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल मोशन अगर नहीं रहा, एक्चुअल में अगर हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं रहा, तो जो फोर्स ड्यू टू द टेंशन हो रहा है ना, टेंशन के वजह से, जो फोर्स के वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो भी हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। यहाँ पे मतलब वर्टिकल जो है, वर्टिकल जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और वहाँ पे जो है हमारा जो है बैलेंस करने के लिए, mg को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। मतलब ये अगर वर्टिकल फोर्स जीरो हो गया, वर्टिकल टेंशन ही जीरो हो गया, तो mg को कोई बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। और mg को कोई बैलेंस नहीं कर पाया तो हॉरिजॉन्टल मोशन होना मतलब मुश्किल रहेगा। तो चलिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन ऑफ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, है ना। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, टी नॉट कॉस थीटा, बैलेंस कौन कर रहा है, mg, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा कौन कर रहा है, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है दो बातें हैं, एक टी नॉट कॉस थीटा mg और टी नॉट साइन थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है कि हमें जो निकालना है यहाँ पे ओमेगा निकालना है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिससे हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे, है ना, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, ओमेगा हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को 2 को 1 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे लिखूंगा सेम वे एज इट इज, डिवाइड 2/1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो mr ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, है ना, अपॉन में mg इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा अपॉन में टी नॉट कॉस थीटा। टी नॉट कैंसिल,
mm कैंसिल, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, g साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये, g साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा, आर इधर आ जाएगा आर कॉस थीटा। अब बोलोगे प्रोफेसर साइन बाय कॉस 10 भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी एक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्लियर है। तो ओमेगा, बट ओमेगा क्या होता है, बट यू नो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। हमें पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्लियर हो गया। एंड देन हमारा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो ये टी है हमको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मुझे टी निकालना है तो टी वाला टर्म उधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो सब वाइस वर्सा। या तो मैं इसको बोलता हूँ इन्वर्स कर दूंगा, तो क्या मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, आप लोग अगर नोटिस करेगा तो इक्वेशन मेरा कैसा हो जाने वाला है ये, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी इक्वल टू ये 2π है ना, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा, बराबर, आर कॉस थीटा है ना, और जी साइन थीटा। ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, कि जो हमारा कोनिकल पेंडुलम है कितना रिवॉल्व करेगा कितने पीरियड में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा डायग्राम में जाऊँ तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, तो डायग्राम में देखने के बाद से ये मेरा क्या है, हमारा आर रहेगा, और ये मेरा क्या रहेगा, एल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे रहेगा। बट जब मैं रिजॉल्व करूँगा, जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो ये जो मेरा लेंथ है वो कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे। और जो ये मेरा जो लेंथ बचेगा ना, वो कैसा बचेगा, वो कोसाइन वाला बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, एल कॉस थीटा, है ना, एल कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा वाला बचेगा। और ये जो मेरा रहेगा ये एक्चुअल में लेंथ रहेगा, ये है मेरा। एंड देन उसके बाद से हमें निकालना क्या है, हमें इक्वेशन में जो है कि वहाँ पे हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल आर कैसे मिलेगा, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके अपोजिट में रहेगा ये, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है आर और हाइपोटेनस क्या है एल, तो आर इज इक्वल टू देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है, अब मैं अगर इसमें पुट करता हूँ, है ना, तो क्या मेरा कंडीशन क्या आ जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो 2π आर कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 2π है ना, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ तो t इज इक्वल टू, है ना, तो ये 2π, r का वैल्यू क्या लिया है मैंने, l साइन थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा, बराबर। ये हमारा इक्वेशन था। r के जगह पे मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या बन जाता है, देखिए आप लोग, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आप लोग देख रहा रहेगा, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये मेरा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ ओनली लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर मैं पीरियड नंबर ऑफ साइकिल निकालूँ, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम ना, इनवर्स ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1/t क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/t का मतलब 2π का 1/2π हो जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, g अपॉन एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, g अपॉन एल कॉस थीटा, है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन आपको आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है, इसका कुछ आपको लर्न करने का फॉर्मूला जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी इसमें एक्चुअल में क्या दिया हुआ है हमें कि कंडीशन क्या है, इन अ एक्चुअल कंडीशन द रिवॉल्यूशन इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल, है ना, देन व्हाट हैपन व्हेन द रिवॉल्यूशन इज हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखिए ये चीज़ मैंने पहले बता दिया था कि एक्चुअल कंडीशन में जो हमारा रिवॉल्यूशन रहता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो क्या कंडीशन आएगा उसमें, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो वहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू द टेंशन अराइज हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में, मतलब वो नहीं रहेगा। तो वर्टिकल फोर्स जो रहेगा वहाँ पे, वो अगर पॉसिबल ही नहीं होगा, वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे mg को कौन बैलेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम में वर्टिकल जो फोर्स है कैंसिल हो जाएगा, है ना, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो ये mg को कौन बैलेंस करेगा, mg को कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, तो mg को कोई बैलेंस ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, अगर इनकेस हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ तो जो फोर्स टेंशन है, वर्टिकल फोर्स, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो mg को कोई बैलेंस करने वाला ही नहीं रहने वाला है। क्लियर है। तो ये हमारा कंडीशन का
आंसर है। अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 देन व्हाट विल बी टी एंड एन रिएक्ट, है ना, मतलब अगर थीटा का वैल्यू मैंने 90 पुट कर दिया तो टी और एन कैसा रिएक्ट करेगा, चलिए देख लेते हैं। तो टी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये हम लोगों ने निकाला अभी, ठीक है। अगर थीटा क्या बोलता है 90 पुट करो, तो कॉस 90 क्या होता है आपको पता है, साइन 90 वन होता है, कॉस 90 जीरो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, जीरो अंडर रूट क्या होगा जीरो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा एन क्या होता है 1/t विल बी 1/0, दैट मीन्स एन इक्वल टू डिनोट्स व्हाट इन्फिनिटी। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, ऐसा कभी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जीरो और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है ना, तो ये कभी ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बट ये कंडीशन दिया हुआ है, आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि पूरा एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में जो हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन किया है, पहला वाला जो है हम लोग बैंक रोड पे किया है, जिसका फुल हम लोगों ने डेरिवेशन देखा है। देखिए टाइम इसलिए लगा इस पूरे वीडियो को क्योंकि हमने पूरा डेरिवेशन किया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड का, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में पूरा डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन मैंने पूरा आप लोग को डिटेल में बताया। देन कोनिकल पेंडुलम। अब भाई हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा कौन सा रहेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे ही, बट जैसा कि आप लोगों को बोला था मैंने कि साथ में मैं यूज योर ब्रेन पावर के भी क्वेश्चन आप लोग को आंसर करूंगा, ताकि वो आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो ये बेसिकली 2 जो हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया, बैंक रोड एंड देन सर्कुलर कोनिकल पेंडुलम पे, तो उस पर जो है यूज योर ब्रेन पावर क्या पूछा है, एज अ सिविल इंजीनियर यू आर गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कर्व्ड रोड इन अ घाट, है ना, मतलब सिविल इंजीनियर समझ लो आप हो, और आपको एक घाट में, जैसे मान लो जैसे लोनावाला का घाट हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे कर्व्ड रोड आपको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगल थीटा ऑफ अ बैंकिंग यू नीड टू स्पीड लिमिट, है ना, मतलब आपको थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए स्पीड लिमिट आप लोगों को तय करना पड़ेगा। हाउ विल यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड रेडियस, तो आपको पूछा है स्पीड मतलब वेलोसिटी और रेडियस आप लोग कैसे डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि स्पीड लिमिट जैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ना, तो हम लोग ना मतलब जो फ्रिक्शन है वो इग्नोर करके चलते हैं, बाय अज्यूमिंग अ जीरो फ्रिक्शन बिटवीन कार एंड रोड। मतलब स्पीड लिमिट जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बाय अज्यूमिंग द जीरो फ्रिक्शन करके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हम लोग नहीं लेते। अब ये क्यों नहीं लेते हैं हम लोग, ये हमारा नेक्स्ट जो यूजर ब्रेन पावर हो उसमें क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर वहाँ पे देता हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन नहीं लूँगा तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और टायर और कार के बीच में, जो टायर है और रोड के बीच में नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है टुवर्ड्स द नॉर्मल के डायरेक्शन में, वो कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ बैंकिंग वुड मीन पोर्शन ऑफ योर ग्रेविटी वेक्टर नॉर्मल टू द रोड एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा उस टाइम पे, और आपके जो ग्रेविटी वेक्टर का जो नॉर्मल जो मतलब परपेंडिकुलर टू रहता है रोड के ऊपर, रोड से परपेंडिकुलर रहता है, वो नेसेसरी जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे स्पीड और रेडियस का क्या फंडा है, स्पीड रेडियस मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे यार कि कभी भी अगर रोड का डिज़ाइन होता है एंड देन वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पे एक बात का ध्यान में रखा जाता है कि जो डिज़ाइन स्पीड है और जो हम लोग ने बोर्ड पे स्पीड रखा है, वो एक्चुअल में बोर्ड का जो स्पीड रहेगा उससे एक्चुअल में ज़्यादा ही डिज़ाइन स्पीड रहता है। क्यों, क्योंकि जो ड्राइवर, क्योंकि वो जो भी गाड़ी का स्पीड जो है वो किसके हाथ में रहेगा, ड्राइवर के हाथ में रहेगा। और बेसिकली जो भी पोस्टर पर जो लिखा रहता है, मोस्ट ऑफ द ड्राइवर वो उस पर एप्लीकेबल नहीं करते, वो वैल्यू को डिसाइड नहीं करते कि भाई इतनी स्पीड से हमें चलना है, वो उसका पालन नहीं करते वो। तो इसकी वजह से जो डिज़ाइन स्पीड रहता है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टर स्पीड। पोस्टर स्पीड मतलब जो आपका स्पीड जो है आपके हाईवे पर दिखता है वो। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डिज़ाइन स्पीड हैज़ सेट ज्योमेट्री लिमिट्स आर बेस्ड ऑफ दैट स्पीड, मतलब जो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, अगर डिज़ाइन स्पीड मैंने सेट किया तो वहाँ पे बेस्ड ऑफ दैट स्पीड, मतलब वहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर मैंने ज्योमेट्री हैज़ बीन सेट किया, ज्योमेट्री स्ट्रक्चरल को लिया मैंने, तो डिज़ाइन स्पीड इज रिड्यूस्ड, मतलब जो डिज़ाइन स्पीड रहेगा उसको हम लोग कम कर देंगे। सो इट्स प्रोवाइड द एडिक्वेट लेवल ऑफ सेफ्टी, मतलब जो लेवल ऑफ सेफ्टी रहेगा वो ताकि हमें प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड और रेडियस है, और रेडियस बेसिकली हमारा क्या है कि फुल्ली बेस्ड ऑन स्पीड और हमारा बैंकिंग के ऊपर। सुपर एलिवेशन बोलते हैं जो एंगल ऑफ बैंकिंग को हम लोग, टर्न ऑफ बैंकिंग को हम लोग जो हायर लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सुपर बैंकिंग या सुपर एंगलिंग बोल सकते हैं उसको। तो वो चीज़ जो है आपका रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड और आपका
सुपर बैंकिंग के ऊपर, या तो एंगल ऑफ बैंकिंग बोल सकता है, या तो बैंकिंग ऑफ रोड बोल सकता है। और यहाँ पे स्पीड जो है हमारा, डिज़ाइन स्पीड जो है हमारा, ज्योमेट्रिकल लिमिट को हम लोग ऑफ करके करते हैं, या तो ज्योमेट्रिकल लिमिट को सेट करके डिज़ाइन स्पीड को रिड्यूस करते हैं ताकि एडिक्वेट लेवल ऑफ सेफ्टी हमें मिल पाए। तो यहाँ पे इसका छोटा सा आंसर मैंने बता कर रखा है, तो आप लोग को एक कॉन्सेप्चुअल जो है आप लोग को दिमाग में रहेगा, ये थ्योरेटिकल वर्ड चीज़ है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ब्रेन पावर पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है, इफ़ अ फ्रिक्शन इज जीरो कैन अ व्हीकल मूव ऑन अ रोड। सीधी सी बात है यार, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो व्हीकल जो है मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अगर इनिशियली जो है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा ऐड देखा रहेगा कार का, फोर व्हीलर या ट्रक वगैरह का, वो एक ही चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करता है क्या, कि जो टायर वहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वो रोड के बीच में इतना बहुत सालों साल तक ग्रिप रहेगा, उसका फ्रिक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में हमारा जो भी कार का ऐड आता है वो पानी के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो टायर और रोड सरफेस के बीच में ग्रिप है ना, हर जगह पे भी बढ़िया है। जहाँ पे टर्न लेते हैं वहाँ पे कीचड़ भी है तो फिर भी वहाँ से बाहर निकल जाता बिना किसी सपोर्ट के। तो अगर ग्रिप नहीं रहेगा, अगर टायर और जो भी टायर है एंड देन सरफेस ऑफ रोड है उसके बीच में ग्रिप ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे व्हीकल मूव हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैसा, क्योंकि वो अभी वो अलग है कि यहाँ पे हमें रोड बोला है। अगर यहाँ पे अगर हमारा बैंकिंग ऑफ रोड या कर्व रोड या तो कुछ भी रहता, तो वहाँ पे इनिशियल अगर मूवमेंट है तो वो थोड़ा बहुत आगे जो है ये सीधे अपने लीनियर वेलोसिटी में, मतलब जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है अपना सीधे सीधे लीनियर डायरेक्शन में वो मूव होते रहेगा, लेकिन उसको इनिशियल वेलोसिटी मिलनी चाहिए तब। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है फ्रिक्शन इज जीरो कैन अ व्हीकल मूव ऑन अ रोड, तो नहीं भाई, नहीं मूव कर सकता है। ठीक है। एंड अगेन पूछा है वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन इन द डिजाइनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ बैंकिंग एंगल। तो हम लोगों ने, आप लोग देखा रहेगा कि जो अभी हम लोगों ने बैंकिंग एंगल का एक्सप्रेशन किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। क्यों किया फ्रिक्शन को इग्नोर? क्योंकि फ्रिक्शन जो है बेसिकली डिपेंड करता है हमारे रोड सरफेस पे डिपेंड करता है। तो रोड सरफेस हर एक जगह का यूनिफॉर्म नहीं होता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि अगर ड्राई नहीं रहेगा, वेट रहेगा, अगर मड टाइप का रोड रहेगा, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ जो है अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन जब किया ना बैंकिंग एंगल का, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है नहीं यूज़ किया है। और if फ्रिक्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर देता है? हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग ही जो है हमारे ग्रेविटी वेक्टर के नॉर्मल जो परपेंडिकुलर टू द रोड रहता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ नहीं लेते हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ अ बैंकिंग एंगल। और उसी में दूसरा पूछा है कि भाई अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है वहाँ पे रोड और टायर के बीच में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में क्या रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन सरफेस दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कैसा है कि दो सरफेस के बीच में वो आपस में मूव नहीं होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेस दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब जो है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू में जो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि प्रोफेसर जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो व्हील का तो जो टायर जो रहता है हमारा वो कैसा रहता है कि वो तो रोटेशनल मोशन पे रहता है, वो रोलिंग करते रहता है ना, तो यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन नहीं, लेकिन जब हम लोग ड्राई सरफेस पे जब हम लोग ये करते चलाते हैं गाड़ी, तो वहाँ पे जो एक ही चीज़ है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही जो है वहाँ पे कांटेक्ट बना कर रखता है टू बिटवीन टायर एंड रोड। अगर आप माइक्रोस्कोपिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे ना उसका टायर और रोड का, तो आप लोग को ग्रिपिंग दिखेगा कि भाई एक एक जो फ्रिक्शन जो है वहाँ पे पर्टिकुलर दिखाई देगा कि कैसे जो है ग्रिप बना रहा है रोड सरफेस और टायर के बीच में। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का जो है रोड और टायर के बीच में, इन ड्राई रोड के बीच में नहीं आ सकता है। इसीलिए हाँ, अगर हमारा वेट अगर सरफेस रहा तो वहाँ पे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का वहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे हमारा नहीं आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ड्राई सरफेस के बीच में, इसीलिए रोड और टायर के बीच में हम लोग नॉर्मली स्टैटिक फ्रिक्शन ही डील करता है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे यूजर ब्रेन पावर का आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट जो है इजीली ख़त्म हो गया रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी घर पर बैठ के अपना स्टडी चालू कर सकें।